नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवोदय क्रांति द्वारा चलाए गए लाइव सेशन में। साखियों के बारे में पढ़ा। साखियों का अर्थ होता है ज्ञान देना और शब्द का अर्थ है राग रागनियों में बंधा। कल हम पढ़ रहे थे दोहों के बारे में जो कबीर जी ने लिखे हैं और उनसे संदेश दिया हुआ है उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से। जी बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य जो है, मैं आज की जो वर्तमान जो स्थिति चली हुई है, अगर इन दोहों को उनके साथ जोड़ा जाए तो ये मैं इस बात को कहना बिल्कुल भी ये नहीं समझूंगी कि हाँ आज जो है सिर्फ जो मनुष्य है वही मनुष्य के काम आ रहा है। ये सच्चाई है। आज डॉक्टर भगवान बने हैं, आज पुलिसकर्मी भगवान बने हैं, आज सफाई कर्मचारी भगवान बने हैं, आज विद्युत विभाग वाले जो इस वैश्विक महामारी के दौर में जो कार्य कर रहे हैं, आजकल सच्चे भगवान वही हैं। ये सच्चाई है। तो साथियों, हमने बाह्य आडंबरों का विरोध करना है। विरोध करते हुए वही कबीर जी कहते हैं कि हम लोग जो हैं ईश्वर को इधर उधर ढूंढते हैं। सही बात है। अगर देखा जाए, जैसे हमने पिछले दोहों में कबीर जी ने मुक्ति के लिए दोहे लिखे थे, आपने पढ़ा, संदेश दिया। एक में मुक्ति रूपी मोती चुगने का काम कर रही है, हंस आत्मा को हंस रूपी माना गया। दूसरे दोहे में ज्ञान दिया गया कि आप, तीसरी में हमने पढ़ा जो काम कर रही है, जो पेट भरने का काम कर रही है, तो चक्की को भगवान भी कहा गया। ये सच्चाई है। तो हम लोग धर्म में पढ़ करके, भेदभाव में पढ़ करके, हिंदू मुस्लिम के इसमें पढ़ करके अपने धर्म को, और उस सच्ची बात है, इन धर्म कांड के चक्रों में पढ़ते हुए हम उस ईश्वर के नाम को भूलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों, ये भी पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो और कल दूसरे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है अगर मनुष्य के जन्म। तो अब मैं आगे, आज हम पढ़ते हैं क्या शब्द। मैंने आपको शब्द के बारे में बताया। शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ होता है राग रागनी में बंधा। एक अर्थ भी होता है, ठीक है। तो जानते हैं। अब देखो ईश्वर कहाँ है। पिछले पहरे में भी हमने पढ़ा कि कबीर जी ने कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताकि यह चक्की भरी जो पीस खाए संसार। सही बात है। मनुष्य जो है इधर उधर, हम लोग ढोंगी हो गए हैं। जहाँ ढोलक बजी नहीं वहीं दौड़ पड़े। मैं किसी धर्म पर प्रहार नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच्ची बात है, हम अड़िग नहीं हैं। सृष्टि के प्रत्येक एक कण में जो है वो ईश्वर का वास है। अगर समझ सके तो बहुत कुछ, ना समझे तो कुछ भी नहीं। और साथ में हम दूसरों को थोड़ा सा ज्ञान है तो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन हम खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं कि हम क्या हैं। बुरा दूसरों में खोजते हैं। हर एक बुराई हमें दूसरों में नजर आती है, लेकिन हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं। सही बात है। बुरा जो देखण में चली, बुरा न मिला कोई, जे मन खोजा अपना, ते मुझसे बुरा ना कोई। सच्चाई है। कबीर जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि हम दुनिया में बुरा देखने के लिए चले हैं, लेकिन हमारे से बुरा कोई भी नहीं है। क्यों? बुरा जो देखण में चली, बुरा ना मिलिया कोई। जब मैं बुरी नजर से देखने के लिए गई कि वो बुरा, लेकिन मुझे किसी में बुराई नजर नहीं आई। जब मैंने अपने मन को खोजा
अपने मन को देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं था मेरा, क्योंकि मैंने दूसरों में बुराई देखी, मैं दूसरों के पीछे पड़ी रही, लेकिन अपने आप आत्मलोचन मैंने नहीं किया। प्यारे बच्चों, आप रोज जब शाम होती है ईश्वर का भजन किया, शाम को सोने से पहले अपना आत्म मंथन कीजिए, आत्मलोचन कीजिए और देखिए कि हम कितने अच्छे हैं, कितना बुरे हैं। हमें दूसरों को बोलने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अपने कर्म करने हैं, ना कि दूसरों की चिंता करनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आज इसी शब्द के साथ कबीर जी द्वारा लिखे गए शब्द। यहाँ पर हम हर तरह ईश्वर की खोज करते हैं, तो बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा है। हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ ईश्वर को ढूंढते हैं, श्रद्धा है। मुस्लिम अपने जहान का मुस्लिम काबा है, वहाँ पे ढूंढते हैं। मैंने कल भी बात की थी कि मंदिरों में जाते हैं, सिख अपने गुरुद्वारे में जाते हैं, ईसाई अपने चर्च में जाते हैं। तो सभी लोग, लेकिन सब में एक ही परमात्मा का वास है और उसे अलग अलग नामों से पुकारा गया। हिंदुओं ने राम नाम दे दिया, मुसलमानों ने अल्लाह दे दिया, और सिखों ने क्या दिया? गुरु, ठीक है, वाहे गुरु का नाम दे दिया। और हमारे जो जस है उन्होंने ईसा मसीह का नाम दे दिया। हमने ही अलग अलग सब इसमें भगवान को बांट दिया, लेकिन ईश्वर तो एक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखे गए एक सुंदर सा शब्द है, जिसमें बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में, ना तो देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजे होई तुरंत मिलूं, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म ने, ना ही योग वैराग में, खोज होई तुरंत मिलूं, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। बहुत सुंदर ढंग से बात की गई कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर क्या बोलता है?
बच्चों, ईश्वर बोलता है कि ये बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। नामे देवल, देवल मंदिर, नामे देवल, नामे मस्जिद, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद हूँ, ना मैं किसी काबे में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ, और ना ही कोई जहाँ क्रियाकर्म हो रहे हैं, ना ही मैं वहाँ पे हूँ और ना ही किसी योग वैराग जहाँ धारण किया है वहाँ पे हूँ। खोजी हुई तो तुरंत मिलूं, अगर मुझे सच्चे दिल से याद किया जाए, सच्चे मन से याद किया जाए, तो मैं पल भर की तलाश में 1 मिनट में 1 सेकंड में आपको मिल जाऊंगा। खोजी हूँ तुरंत मिलूं, अगर मुझे खोजने का काम करोगे तो मैं आपको 1 मिनट में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर जी क्या कहते हैं, हे साधुओं सुनो, सब सांसों की सांस में, मैं जितने भी सृष्टि में प्रत्येक पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य दानव प्रत्येक में मेरा जो है, प्रत्येक सांस में मेरा वास है, सृष्टि के प्रत्येक कण कण में मेरा वास है, सृष्टि के प्रत्येक एक कण में मैं बसता हूँ। मिट्टी पत्थर जो भी है, हर एक जानवर से लेकर के हर एक सृष्टि में सब कुछ आ गया, सृष्टि के प्रत्येक एक कण में मेरा वास है। तो प्यारे बच्चों, ये कबीर जी क्या कहते हैं कि हमें जो है वो ईश्वर को सच्चे मन से, क्योंकि ईश्वर का वास जो है वो हमारे हृदय के अंदर है, और हर एक हृदय में एक आत्मा का वास होता है, और आत्मा में ही, सच्ची आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। इसलिए प्रभु का वास जो है वो हमारे हृदय में है, और हमें सच्चे मन से उस ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अगर हम खोजने निकल जाएं तो हमें 1 मिनट की तलाश में ही मिल जाएंगे। ना वो हमें मंदिरों में मिलेंगे, ना ही वो हमें मस्जिदों में मिलेंगे, ना ही कोई काबे में मिलेंगे, ना ही कैलाश में मिलेंगे, ना ही युग वैराग में मिलेंगे। क्योंकि अगर हम, आपको पता है कि एक बार एक कहानी है, बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन जब हम सच्चे मन से किसी ईश्वर का ध्यान करते हैं, प्यारे बच्चों, इसी से जुड़ी एक कहानी थी कि एक बार जो थे, आपने सुना होगा, नारद जी जो थे वो उनको अपने ऊपर अभिमान हो गया था कि मेरे बराबर नारायण भक्त कोई भी नहीं था, क्योंकि वो 24 घंटे नारायण का जाप करते रहते थे। एक दिन वो उधर चले गए और नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान जी से बोलने लगे कि देखा भगवान, आपके बराबर, मेरे बराबर भक्त जो है आपका कोई भी नहीं है। तो अब भगवान विष्णु तो भगवान थे, तो उन्होंने क्या बोला, बोलते अच्छा नारद की तो बहुत गर्व हो गया है अपने ऊपर, नारद जी को तो क्यों ना इनका गर्व तोड़ा जाए और उनको बताया जाए कि आपसे ज्यादा भक्त भी मेरा कोई है। तो क्या बोला, अच्छा ठीक है बताओ कौन है। तो विष्णु भगवान ने जो है वो उनको एक किसान दिखाया, और वो किसान जो था वो खेत जोत रहा था अपने बैलों के साथ, और वो भी नारायण नारायण का जाप कर रहा था। वो जब घर के पास घर में आया तब भी नारायण का जाप किया, जब गया तब भी नारायण का जाप किया। वो बोला मैं मान ही नहीं सकता, नारद जी नहीं माने। तो अच्छा विष्णु भगवान जी ने बोला तो क्यों ना एक आप लोगों की जो है परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली। अब बताइए कैसे।
उन्होंने एक तेल से भरा हुआ कटोरा नारद जी के हाथ में रख दिया और जब वो कटोरा उन्होंने नारद जी के हाथ में रखा और बोला कि नारद आप जो हैं इस पूरी सृष्टि का चक्कर लगाएंगे, पर ध्यान रखिएगा कि इस कटोरे से एक भी बूंद जो है वो तेल की ना गिरने पाए। तो प्यारे बच्चों, जब नारद जी ने जो है वो बोला अपने आप को नंबर 1 भक्त जो बनाना था नारायण का, तो अच्छा बोला ठीक है, चल दिए हाथ में कटोरा लेकर के। और जब उन्होंने हाथ में कटोरा लिया, चल पड़े सृष्टि का चक्कर काटने को। जब चले तो नारद जी का ध्यान जो था वो उस कटोरे के ऊपर था और चले हुए थे कि कहीं एक भी बूंद न गिरे। अगर एक बूंद भी गिर जाएगी तो मैं जो हूँ नंबर 1 पे भक्त नहीं कहलाऊंगा, सच्चा भक्त जो है नहीं कहलाऊंगा। और आ गए पूरी सृष्टि का भ्रमण करके और देखा प्रभु नारायण जी के पास, विष्णु भगवान जी के पास खड़े हो गए। बोलते प्रभु देखा आपने, मैं ही हूँ ना आपका नंबर 1 भगत। बोलते वो हंसे, थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा नारद नहीं, नंबर 1 पर मेरा प्रिय भगत आप नहीं हैं, मेरा प्रिय भक्त वो किसान है। नारद जी चिढ़ गए, बोला बताओ कैसे? बोलो मेरे को जो आपने परीक्षा दी थी मैं उसमें सफल हो गया, लेकिन आपने इस किसान को कैसे बोल दिया कि ये मेरा प्रिय भक्त है? तो उन्होंने बोला नारद जी आप ये बताएं, जब आप सृष्टि का भ्रमण कर रहे थे तो आपने कितनी बार मेरा नाम लिया? तो उन्होंने जवाब दिया बड़े सुंदर ढंग से, प्रभु एक भी बार नहीं। नारायण जी ने पूछा क्यों? बोलते क्योंकि मेरा ध्यान तो इस तेल के पात्र पे था। क्यों? बोले कहीं इससे, आपने बोला था कि कहीं इससे एक भी बूंद तेल की ना गिरने पाए, इसलिए जो है वो मैं इसी ओर मेरा ध्यान था तो मैं आपका नाम नहीं ले पाया। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु भगवान ने जो है वो दिखाया उनको, नारद जी को, ये देखो ये किसान सारा दिन जो है वो क्या करता है, हल जोतता है और काम कर रहा है। और काम इतना तेज धूप है और धूप में काम करता हुआ, कठिन परिश्रम करता हुआ क्या कर रहा है, तब भी इसने खाते टाइम मेरा नाम लिया, काम करते टाइम मेरा नाम लिया, घर आते टाइम मेरा नाम लिया, सोते टाइम मेरा नाम लिया। तो कहने का भाव है यही मेरा प्रिय भक्त हुआ। कहने का भाव यही है प्यारे बच्चों इस कहानी के पीछे, कि जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में घंटा लेके बैठे और वहाँ पे हमारा ध्यान नहीं है और हम लोग जो है वो ध्यान इधर उधर फंसा हुआ है और हम दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। वही कबीर जी ने कहा है कि अगर हमने सच्ची आत्मा से, सच्चे दिल से ईश्वर का ध्यान करना है, किसान वर्ग तो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, वो तो खाते टाइम, सोते टाइम, काम करते टाइम ईश्वर का ध्यान करते हैं। और सच्चे मन से जो है ईश्वर का ध्यान करना है, वही जो है वो सच्ची, कहते हैं कि सच्ची आत्मा में परमात्मा का वास होता है। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने ये बात की थी और समझाई भी, और आपने भी इस बात को ग्रहण करना है कि अब हमने अपने जीवन में ढोंग नहीं करना है। अगर हम ढोंगी जीवन जिएंगे तो हमारा मन जो है वो खुद ही दुखी होगा और हम खुद दुखी होंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको भी यही शिक्षा देती हूँ कि आप अभी अच्छी राह पे चलें, सच्चाई का साथ दें, ईमानदारी से कार्य करें और ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि प्रत्येक किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ
बुराई नहीं करनी है, किसी गंदे राह पे नहीं चलना है, अच्छी राह पे चलना है। जब आप बिल्कुल सच्चे होंगे तो सच्ची आत्मा में परमात्मा का वास होता है। यही और अंत में फिर से बोलूँगी कि हस्ती चढ़ी ये ज्ञान की, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन ते झक मारी कबीरा, भूखन ते झक मारी। बिल्कुल सही बात है। हमने सिर्फ अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है और सहजता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सबको साथ लेकर के प्रेमवत व्यवहार के साथ हमने आगे बढ़ना है। और ये संसार कैसा है, मैंने कल भी ये बात बोली थी, मनुष्य अगर आप अच्छा करेंगे ये तब भी नहीं छोड़ेगा, अगर आप बुरा करेंगे तब भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हे मनुष्य, तू अपना कर्म करता चल और सहज रूप और हस्ती रूपी हाथी के ऊपर जो है वो सहज का दुलीचा डाल करके धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। ये संसार व्यर्थ में भागता रहेगा, तुम्हें इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपने कर्म पे ध्यान दे। और अपना सबसे बड़ा जो पूजा है वो हमारा कर्म है। हमने अपने कर्म को महान बनाना है और अपने कर्म से ही, क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे, जितना मर्जी आप भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि ना ही कभी भाग्य के सहारे बैठना है, ना ही कभी किसी भक्ति के सहारे बैठना है। सच्ची भक्ति अपने कर्म क्षेत्र को महान बनाने की है। तो लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए आगे फिर से किसी नए पाठ के साथ या कविता के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए